तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर मधेपुरा में राष्ट्रभक्त श्रद्धालुओं ने किया गायत्री मंत्र का जाप। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर कोर्ट परिसर मधेपुरा में प्रखर समाज सेवी दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में घंटों गायत्री मंत्रों का जाप किया गया। उन्होंने कहा कि धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, खगोल ये सभी हमारी उस पुरातन गुरुकुल व्यवस्था की देन है। बीच के कालखंडों में विदेशी शासकों ने इसे पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए भरपूर प्रयास किया, किंतु वो गुरुकुल आधारित ज्ञान जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वह एक बार फिर से अनुकूल परिस्थिति पाकर जागृत होकर फिर से फलीभूत होने लगा है। इसी का परिणाम है कि हम एक ही बार में मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने में सफल होते हैं और आज चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना सफल लैंडिंग कर विश्व कीर्तिमान रचने जा रहा है। उसी गुरुकुल परंपरा की देन है जो आज हमारे देश के साधारण सा आचार्य अपने पत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर जो समय निर्धारित करता है, ठीक उसी समय आकाश में वो घटना घटती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग यहाँ चंद्रयान 3 जो है इसका सही लैंडिंग हो जाए, इसके लिए हम लोग गायत्री मंत्र पर बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। और जब तक लैंडिंग नहीं होता तब तक हम गायत्री माता से और हमारी इतने इष्ट हैं उनसे हम कामना करेंगे यही प्रभु सही से लैंडिंग हो जाए, ताकि न केवल हमारा भारत का नाम जो है, इसका नाम विश्व स्तर पर जो है रोशन हो सके, कि हमारे वैज्ञानिक या हमारे जो पूर्वज जो है जिस तरह से सारी चीज ग्रहों के बारे में किया है वो सफल हो जाए, तो हमारा गौरव शान बढ़ा रहेगा, हमारा मान बढ़ा रहेगा, भारत का शान मान सब कुछ बना रहे। इसके लिए हम लोग आज गायत्री मंत्र के लिए जाप कर रहे हैं, बैठे हैं। जब तक नहीं होता तब तक ये हम लोग करते रहेंगे। देखिए, चंद्रयान-3 जो भारत के द्वारा भेजा गया है और अब लगभग वो सफल रूप से वो चंद्रमा पर वो लैंडिंग हो, उसका आज पूरा विश्व जो है बड़ा ही आशावान होकर भारत की ओर देख रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ की तापक्रम -230 डिग्री सेल्सियस रहता है, ऐसे ठंड और जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पा रहा हो, वहाँ पर भारत ने लगातार अपने प्रयास से पहुँचने का इस बार जो है लगता है कि सफल। पिछली बार हम वहाँ लगभग पहुँच के थोड़ी सी कुछ न कुछ चूक रह गई थी, इस बार उस सब चूक को दूर करते हुए और 6:04 पर लगभग आज वो लैंडिंग होने वाला है। और तब तक हम लोग लगातार ये अपना गायत्री मंत्र का जाप और अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं कि आज हमारा जो वो चंद्रयान-3 है वो सफल हो और सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करे। और भारत विश्व में अनोखा वो पहला देश है, ये आज नहीं बना है, बल्कि ये हमारी गुरुकुल आधारित शिक्षा जो है, धर्म, आध्यात्म, खगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सारे चीज़ों में उस समय की जो पढ़ाई है, जो किसी न किसी रूप में हमारे जीन में अभी भी मौजूद है, वही हमें इतने कम समय में इतना ऊर्जा प्रदान कर रहा है हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी मनीषियों को। नहीं तो देखा जाए कि एक बार मंगलयान जिसे पहुंचने में अमेरिका को 2 बार प्रयास करना पड़ा, और जब वो 1781-83 से ही एक स्वतंत्र देश के रूप में वो प्रयास कर रहा है, और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इतने कम समय में पहली बार उसने उस मंगलयान को सफल किया। और इस बार चंद्रयान, जहाँ की सोवियत रूस भी पहुँचने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका भी उसका चंद्रयान लूना वो बीच में ही क्रैश कर गया। लेकिन भारत पहली बार और कम से कम लागत में और इतना बड़ा मंसूबा जिसको कि पूरा विश्व आशावान होकर देख रहा है, और यहाँ के खगोल विज्ञान की ये महत्ता है कि यहाँ के साधारण ज्योतिष पंडित अभी भी कैसे गुरुकुल की वो शिक्षा हमारे जीन में है। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ के एक साधारण सा आचार्य वो लिखते हैं पत्रा में कि
कि एक अमुक तारीख को इतना बजकर इतना मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, और नासा का कोई साइंटिस्ट उसे 1 सेकंड माइक्रो सेकंड भी उससे अंतर नहीं कर सकता, और ठीक उतना बजकर उतना मिनट पर वो आकाश में वो घटना घटती है। ये बताता है कि ये सिर्फ ये हमारी किताबी ज्ञान नहीं है, हमारा नैसर्गिक जो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं सुसुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई थी, आज वो फिर से फलीभूत हो रहा है। और ये भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, और ये विश्व गुरु बनकर फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ हम सभी माँ गायत्री का यहाँ जाप कर रहे हैं। और जब तक वो लैंडिंग नहीं होगा तब तक चाहे बोल कर हो, मन ही मन हो, लेकिन अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे कि वो उसका सफल लैंडिंग हो चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर।